वागिद अलहुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त दुआ ज़हरा केस एक्चुअल में अपने अहम मोड़ पे पहुंच चुका है। जो उसकी हकीकत थी वो सामने आ चुकी है, जो सारे झूठ थे उनसे पर्दाफाश हो चुका है और जो अदारों की बददीनती ही और जो अदारों की एक नाअहली थी वो सामने हो चुकी है। ये सारे सिस्टम की एक नाअहली को इस वक्त वाज़ह किया गया है और वाज़ह सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट ने किया जो दुआ ज़हरा की गई। और उस मेडिकल रिपोर्ट में ये चीज़ वाज़ह की गई कि वो बच्ची जो दुआ ज़हरा जिसको 18 साल की औरत बताया जा रहा था, जिसको कभी गद्दी पे बिठाकर दिखाया जा रहा था कि वो बड़ी औरत है, कभी उसके बाल खोले और उसको मेकअप करके दिखाया जा रहा था कि वो एक बड़ी उम्र की औरत है। एक्चुअल में उस बच्ची की उम्र 14 साल और कुछ महीने है। मेडिकल रिपोर्ट ने ये सारे पर्दे फाश कर दिए हैं। 51 दिन से दुआ ज़हरा घर से लापता थी और उसके जो इंतजामिया थी, जो पुलिस थी या जो जिम्मेदार अदारे थे, वो ये कह रहे थे कि ये घर से भागी है और अपनी मर्जी से इसने शादी की है। दुआ ज़हरा के वालिद ने पहले दिन से ही कहा कि मेरी बेटी को किडनैप किया गया, ये एक माफिया है, ये एक ग्रुप है जिन्होंने मेरी बेटी को वर्गलाया, उसका ब्रेन वॉश किया और उसको ले गए। वो बच्ची इस काबिल नहीं कि वो अपने फैसले कर सके क्योंकि वो अभी अडल्ट नहीं हुई। वो अभी पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अपनी शादी नहीं कर सकती, वो अपने फैसलों का अख्तियार नहीं रखती, वो अभी कम उम्र है, अभी वो नाबालिग है। मगर फिर भी उसको ले जाया गया और अदारे उसको तहफ़्फ़ुज़ देते रहे। अदारों ने बजाय इसके कि उसके वालिदैन की एप्लीकेशन पे अमल करते और उसको किसी शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाता, किसी महफूज मुकाम पे उसे शिफ्ट कर दिया जाता। 51 दिन तक आप अंदाज़ा लगाएं, एक कम उम्र बच्ची जो इस काबिल नहीं कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक वो अपनी मर्जी का फैसला कर सके, वो अपनी मर्जी से कहीं जा सके, ये शादी कर सके। 51 दिन वो बच्ची किसी के पास रही, उसके साथ निकाह का ड्रामा रचाया गया। अब पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक वो निकाह जो है वो किसी सूरत वो दुरुस्त नहीं, वो निकाह है ही नहीं। वो अब जिस तरह से जो अभी मेडिकल रिपोर्ट आई उसके मुताबिक वो निकाह नामा फारग हो चुका है। उससे पहले जो उलमा इकराम के कुछ फतवे आए थे जिसके मुताबिक वली की इजाज़त के बगैर भी निकाह अगर किया जाए तो वो भी निकाह नहीं होता। बहरहाल उसको शेड ये दिया जा रहा था कि उसके पीछे आपके पास आपके रियासत का कानून होता है। अब रियासत का कानून भी इस पर अमल दरामद नहीं होता और शरीयत का कानून भी अमल दरामद नहीं होता। तो फिर वो बच्ची 51 दिन किसी के घर में क्या करती रही? उस बच्ची के साथ जो जिनसी इस्तहसाल किया जाता रहा, जिस बच्ची को अपने अच्छे और बुरे का पता नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये टेस्ट केस है हमारी रियासत के लिए कि ये बच्ची जो अगवा हुई थी इसको क्यों आपने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। ये अगर यूट्यूब 51 दिन तक इस पे वीडियोज़ करते हैं यूट्यूबर्स और इस पे इसकी एक एक चीज़ ला के सामने रख देते हैं, कुछ उसके हक में बोलते हैं, कुछ उसके खिलाफ बोलते हैं और सब इस पे बोलते हैं, मगर अदारे जो हैं वो खामोश हैं और उन्हें दुआ ज़हरा का पता भी किसी यूट्यूबर से लगता है। और जो बातें अदारे नहीं पूछ सके वो यूट्यूबर्स पूछ रहे हैं और बता रहे हैं और सामने ला रहे हैं। तो ये अदारों की एक जो अहलियत है उस पर सवालिया निशान है। और उसके बाद ये जो हमारा सिस्टम है इस पे सवालिया निशान है कि इससे पहले जितने भी केसेस हुए जिसमें वालिदैन या तो इस डर से चुप हो जाते रहे कि उनकी इज्जत खराब होगी, या इसलिए वो हार मान जाते रहे कि उनके बेटे ने या बेटी ने सरकशी कर ली है तो अब वो खामोश हो जाएंगे। एक वालिद उठा और उसने जंग लड़ी सब चीज़ों की और वो जंग आज जीत चुका है। ये केस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दुआ ज़हरा जो है वो उसकी उम्र इस काबिल नहीं कि वो निकाह कर सके, वो 16 साल से कम है। तो निकाह नामा तो फारग हो चुका। उसके साथ साथ जिन लोगों ने 51 दिन तक उसको किडनैप किए रखा, उसको जेर हिरासत रखा और उसके साथ जो जिनसी इस्तहसाल होता रहा, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसके जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।